टकली आज हम बहुत उदास है। हमारा तो जीवन से मन ही उब गया है। मन ही नहीं करता अब जीने का। बहुत ही बेकार लाइफ है। रोज वही खाओ सो यही लगा हुआ है। इतना पैसा कमा रहे उसके बाद भी जीवन में मजा नहीं आ रहा है। तुमको पता है टकली, काफी लोग हमको बोला दूसरा शादी कर लो टकला, तुम्हारा जीवन में रंग भर जाएगा। लेकिन हम उस लोग का बात नहीं माने, क्योंकि हम सिर्फ तुमसे प्रेम करते हैं। और दूसरा का बात तो मानना भी नहीं चाहिए। आजकल का दुनिया का लोग सब भी बढ़िया नहीं है, खाली उल्टा सीधा राय देता है। बढ़िया राय कोई नहीं देगा, सब खाली अपने फायदे के बारे में सोचता है। सब मतलबी होता है। इस मतलबी दुनिया में रह रहे के हम तंग हो गए हैं। एक तो अपना कोई है ही नहीं, सपना भी नानी घर चली जाती है, घर पे खाली हम अकेले रहते हैं। और मोहल्ला में भी कोई ढंग का आदमी नहीं है, जिसको देखो वो हमसे आके लड़ाई करता है, उंगली करता है। हमारा जीवन में होता है कि पड़ोसी लोग में प्रेम होता है, लेकिन एक भी पड़ोसी हमारा बढ़िया नहीं है। ताजुब का बात है कि हम कद्दूपुर का बहुत बड़ा नेता टकला नेता है, लेकिन फिर भी हम अकेला है, हमारा कोई नहीं है। सब दिखाने के लिए हमको सामने से सलाम करता है, पीछे से सब गरियाता है, हमको सब पता है। इसीलिए कभी कभी हम सोचते हैं अपना जीवन को हम खत्म कर दे। काहे कि इतना मेहनत और तरक्की के बाद भी जीवन में मजा नहीं हो तो किस काम का ये जीवन? क्या करना है भाई रोज सब्जी और भात खा के? लेकिन तुमको पता है हम जिंदा क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ सपना के लिए। क्योंकि हमको पता है अगर हम नहीं रहेंगे ना तो काला कलूठा हमारा बचिया से शादी कर लेगा और हमारा सारा पैसा हड़प लेगा। और हम नहीं चाहते कि हमारा बचिया का शादी काला कलूठा से हो, क्योंकि वो एक नंबर का हमारा लड़का है। इसीलिए हमको जिंदा रहना पड़ रहा है। पर मिलेंगे टकली, तुमसे जल्द मिलेंगे, इंतजार करना हमारा। आज पता नहीं कि हमको तुम्हारा बहुत याद आ रहा है। 5 दिन बाद तुम्हारा बरसी भी है ना, मन करा तुम्हारे लिए गाना गाए। चलो तुमको हम एक गाना सुनाते हैं, काहे कि ऊपर में तो इंटरनेट नहीं चलता होगा जो तुम गाना सुन पाओ। हमसे ही सुन लो। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, मेरी इन सांसों से कहती हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में हो जाओ। क्यों छोड़ के चली गई टकली तुम हमको? हाँ क्यों छोड़ के चली गई? अब तो गाना गाने में भी वो मजा नहीं आ रहा है। नहीं तो तुमको पता है ये वाला गाना हम कितना बढ़िया गाते थे एक टाइम में। आज मेरा सुर देखो तुम्हारे बिना टकला कुछ नहीं है। पसंद नहीं आ रहा हमको ये जिंदगी। इसीलिए आज हम जा रहे हैं कद्दूपुर से बहुत दूर जा रहे हैं, एक अकेला जिंदगी जीने। नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। अरे ये हम कहाँ आ गए हैं? कौन है आप? मैं बाबा जोकर। जोकर बाबा? कौन जोकर बाबा? और बाबा ये कौन सा जगह है? हम यहाँ कैसे पहुँचे? अरे बच्चा, तुम पहाड़ से नीचे गिर गया था और हम वहीं से गुजर रहे थे। तुमको बेहोश अवस्था में देखकर हम यहाँ लेके आ गए। अरे तो बाबा हमको मरने का ही नहीं दे दिया आप, क्यों हमको बचा लिए? हमको ये जिंदगी नहीं जीना है, हम तंग आ गए जिंदगी जी जी के। बच्चा, मौत मांगने से अगर मौत मिल जाती तो इस दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी कम हो जाती। क्योंकि इस दुनिया में इतना कष्ट है कि आधे से ज्यादा लोग तो उस कष्ट को झेलने से अच्छा मौत को गले लगाना पसंद करते हैं। पर जीना और मरना किसी के हाथ में नहीं होता है, ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है कि कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन भोगेगा। तुम जितना पाप करोगे उसका दंड भी तुमको यहीं पे मिलेगा। और दंड किस रूप में, कहां से और कैसे मिलेगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है और उसको समझ पाना हमारे बस का बात नहीं होता है। और तुम्हारी नियति में लिखा था बच्चा कि तुम हमसे मिलोगे, इसीलिए आज तुम मेरे सामने हो। नहीं तो हम किसी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम इस पहाड़ पे रहते हैं और इस पहाड़ पे एक भी इंसान नहीं रहता है, सिर्फ हम रहते हैं। अरे आखिर भगवान हमको आपसे क्यों मिलवाना चाहते होंगे? हमको आपसे मिलके क्या मिलेगा? है क्या मिलेगा? सब कुछ तो है मेरे पास, धन है, दौलत है, मकान है, गाड़ी है, पैसा है, रुपया है, ऐसा है, सब कुछ है मेरे पास। इज्जत मिलता है, लोग सलाम ठोकता है। अरे बच्चा, अगर सब कुछ तुम्हारे पास है तो तुम मरना क्यों चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर दो। अरे बाबा, क्योंकि मेरे पास मेरी पत्नी नहीं है और वो अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास सब होते हुए भी कुछ नहीं है, इसीलिए हम जीना नहीं चाहते हैं। और ऊपर वाला भी लगता यही चाहता था, तभी वो हमको पहाड़ी से गिरा दिया। हम सुसाइड करने नहीं आए थे, हमारा पैर फिसल गया। अरे बच्चा, हम समझ गए ईश्वर ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है। शायद ऊपर वाले ने तुम्हारी आवाज सुन ली, तुम अपने पत्नी से मिलना चाहते हो ना, ये इच्छा मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हैं आप?
आप कैसे इच्छा हमारा पूरा कर सकते हैं? आपका नेटवर्क ऊपर तक भी है क्या? वैसा ही समझो बच्चा, जहाँ आज का साइंस खत्म हो जाता है वहाँ से मेरा साइंस चालू होता है। तुमको तुम्हारी पत्नी से हम बात करवाएंगे, वो भी 8D क्वालिटी में बात करवाएंगे। 8D जो फैसिलिटी अभी तक नहीं आया है वो फैसिलिटी में बात करवाएंगे। तुमको यकीन नहीं होगा, तुमको लगेगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है। अरे बाबा, अगर आप सही कह रहे हैं और हमारा बात हमारा पत्नी सब करवा दिए तो हम आपको इतना पैसा देंगे कि आप इस पहाड़ में अपना महल बना के रह सकते हैं। अरे हंस कह रहे बाबा? अरे बच्चा, अगर हमको महल चाहिए होता तो हम इस पर्वत पे क्यों रह रहे होते? मेरे पास वो ज्ञान है जो कोई नहीं कर सकता है। तो तुम ही सोचो, हम महल क्या कुछ भी बना सकते थे। जब तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति हमको कह रहा है कि महल बनवा के देगा, तो सोचो इस दुनिया में कितना लोग है जिसके लिए हम यही काम करके कितना पैसा कमा सकते थे। लेकिन मेरा पैसा में मोह नहीं है बच्चा, क्योंकि अगर मेरा पैसा में मोह होता तो ये विद्या हमको नहीं आती। ये विद्या उसी को आती है जो इस दुनिया से मोह त्याग देता है। तो चलो बच्चा, तुम्हारी पत्नी से मुलाकात हम तुम्हारी करवाते हैं, क्योंकि एक मुलाकात जरूरी है सनम के लिए। अरे हाँ हाँ बाबा, सही बोल रहे हैं, मुलाकात जरूरी है सनम। एक मुलाकात जरूरी है सनम। अरे बच्चा, गीत संगीत मेरे सामने मत करो, चलो मेरे साथ। अरे बच्चा, जब कहेंगे आंख बंद करने के लिए तो आंख बंद कर लेना। अरे हाँ हाँ बाबा, आंख बंद कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, ये पहाड़ी में इतना बड़ा पियानो आपके पास कहाँ से आया? अरे बच्चा, कहे ना हम कुछ भी बना सकते हैं। हमारे पास वो विद्या है जो तुम्हारे पास नहीं है। अभी अभी तुमको बताए थे, दुनिया का साइंस जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ से मेरा साइंस स्टार्ट होता है। चलो चलो खड़े रहो। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात तुम कहने दो। मैं पागल आवारा छिछोड़ा, टकली जहाँ हो तुम आओ, बैठा है तुम्हारा पकोड़ा। अरे कौन सा बाबा, क्या गाना गा रहा है? पियानो लेके, पियानो बजा तो नहीं रहा, खाली उंगली घुमा रहा, आवाज तो आ नहीं रहा। कहता हमारा साइंस बहुत ज्यादा है तो इसका पियानो से आवाज कहीं नहीं आ रहा। अरे मन में मेरे बारे में मत सोचो टकला, अपनी पत्नी के बारे में सोचो, तभी तुम्हारी पत्नी नीचे आएगी। और ये पियानो से तुमको म्यूजिक सुनाई नहीं देगा, इससे सिर्फ आत्माओं को म्यूजिक सुनाई देता है। तभी आत्मा इस म्यूजिक को सुन के नाचते हुए नीचे आ जाती है। राह में उनसे मुकालात हो गया, राह में उनसे मुकालात हो गया, जिससे डरते थे वही बात हो गया। टकली टकली आजा, टकली टकली आजा। अरे बाबा बोला हमको गाना मत गाओ, अपने तो गाना ही गा रहा, वो भी उल्टा सीधा। क्या बोल रहा है मुकालात? अरे बच्चा, तुमको अभी समझाए, अपनी पत्नी के बारे में सोचो, मेरे बारे में मत सोचो। ये मेरा मंत्र है, तुम अगर बार बार मेरे बारे में ऐसे सोचोगे तो मेरा विधि उल्टा पड़ सकता है। कोई और आ गया तो? अरे ये कैसा आवाज सब आ रहा है? कौन है तुम? कौन है? चले जाओ तुम यहाँ से, हम तकली को बुला रहे हैं, तकली को भेजो। अरे हम कहते चले जाओ, चले जाओ। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? ये आंख बंद करना है क्या? इतना धूल मिट्टी उड़ा है, आप बोले तो ना आंख बंद करने के लिए कहेंगे। अरे नहीं नहीं बच्चा, आंख बंद नहीं करना है, ये वो नहीं है, तुम्हारी पत्नी नहीं है, कोई और आ रहा है। कहा था मैंने, अपनी पत्नी के बारे में सोचो, तुम्हारे वजह से कोई और आ रहा है। और ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, ये कोई आम भूत नहीं है। भूत को आप क्या बुलाया? हम तो पत्नी को बुलाने के लिए बोले थे ना, भूत को बुला के क्या हमको डराना चाह रहे हैं? अरे भूत को हम नहीं बुलाया है, तुम्हारे वजह से भूत आया है, विधि उल्टा पड़ गया है। अरे ये मेरा पियानो कैसे जल गया? ये भूत लगता बहुत ही खतरनाक है। ये पियानो जलने का मतलब है कि ये भूत हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अरे टकला, तुम आंख क्यों बंद कर लिया? मत करो आंख बंद, बोले थे ना। अरे बाबा जी, धूल मिट्टी जा रहा आंख में। अरे आंख खोल दो, नहीं तो भूत तुम्हारे अंदर चला जाएगा। अरे बोले खोलो आंख। अरे तुम मुंडी कहीं नीचे झुका रहा है, आंख खोलो। अरे कौन है तुम? कौन है? निकल जाओ टकला के शरीर से, मुक्त कर दो इसका शरीर, नहीं तो हम तुमको भस्म कर देंगे यहीं पे। अरे तुम हमको भस्म करेगा? जो करवा, ये तो मेरे दादाजी हमको बोलते थे, और ये आवाज भी दादाजी का है। दादाजी, आप क्यों इसका शरीर में आ गए? हम इसकी पत्नी को बुला रहे थे, आपको नहीं। अरे तुमको मंत्र सही से आता है पढ़ने, जो तुम किसी और को बुलाओगे? अरे दादाजी, हम मंत्र सीख गए हैं, हम किसी के भी आत्मा को बुला सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से जाइए, परेशान नहीं कीजिए इसको।
ये ऐसे ही बहुत परेशान है। परेशान इसको नहीं, तुमको करने आए हम। तुमको हम मरने से पहले क्या बोले थे? हमरा मरने के बाद हमरा बरसी पर कौआ को हलवा पूरी खिलाओगे। खिलाए एक बार भी तुम? अरे कौआ को क्या खिलाएंगे, हम खुद बना के खा लेते थे। आपको खिलाने से मतलब है ना, कौआ खाए या हम खाए, हम खा लिए। अरे तुम कौआ हो? हाँ कौआ हो? तुम्हारा यही गलती के चक्कर में हमरा आत्मा को मुक्ति नहीं मिला है, भटक रहा है यही पहाड़ी में। ये तो अच्छा हुआ तुम इसका पत्नी को बुलाने के लिए मंत्र पढ़े तो हमको यहाँ आने का मौका मिल गया। इतना दिन से बोलना चाह रहे थे तुमको कि हमरा बरसी पे हलवा पूरी बनाओ और खिलाओ कौआ लोग को, लेकिन हम तुम्हारे पास आ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमको एक शरीर का जरूरत था, और आज जाके हमको इतना बड़ा शरीर मिला है। अब हम कुछ दिन इसके अंदर ही रहेंगे और बढ़िया से मौज मस्ती करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। अरे नहीं नहीं दादाजी, ऐसा नहीं कीजिए, ये गलत है बहुत। और तुम जो किए वो सही था, हमको गलत और सही का पाठ मत पढ़ाओ। हम तुम्हारा दादा है, तुम्हारा बाप नहीं। अब हम जा रहे हैं, चिंता नहीं करना। 2-4 दिन रहेंगे इसका शरीर में टकला के, और इसका शरीर का उपयोग करके हम मजा उठाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और बढ़िया से हलवा पूरी बना के खाएंगे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अरे ये टकला को क्या हो गया? छत पर खड़ा होकर मून वॉक कर रहा है, डर नहीं लग रहा इसको? और ये कैसा आवाज में गाना गा रहा है, बुढ़ा जैसा आवाज में, और इसको इतना चोट क्या लगा हुआ है? पूछते हैं अभी। अरे टकला क्या हुआ रे, ऐसे गाना क्या गा रहा है और छत पर मून वॉक क्या कर रहा है रे? और ये चोट कैसे लग गया बे? कहाँ से मार खा के आया है? अरे ये लड़का कौन है जो हमसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है? अभी इसको इसका औकात बताते हैं। कुछ बोल रहा था तुम, क्या पूछना चाहता है हमसे? अरे ये टकला का आँख कैसे लाल हो गया, और ये ऐसे बुढ़ा की तरह क्या बोल रहा है? कौन घुस गया इसके शरीर में? लगता है भूत वगैरह घुस गया इसके शरीर में। बेकारी हम पूछ लिए। अच्छा, हमरा पूछने के बाद हमको जवाब नहीं दे रहा है, अभी ठीक करते हैं तुमको। अरे टकला, क्या किया काला कद्दू के साथ तुम? अरे अब ये कौन आवाज दे रहा है? अरे ये टकला का आँख क्या लाल है? कुछ बोल रहे थे महाशय। अरे नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। पर हम तो सुने कि तुम कुछ बोल रहे थे। अरे नहीं नहीं, कोई और बोल रहा होगा, हम नहीं बोले। अच्छा, हमसे झूठ बोल रहे हो, बताते हैं। बचाओ बचाओ, आग कहीं लगा दिया हमको। अरे मेरा बदन जल रहा है, बुझाओ बुझाओ, आग बुझाओ। अरे इसका शरीर में तो बहुत मजा आ रहा है, जो हम जिंदा रहते हुए करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारा तरक्की देखकर सामने वाला जल जाए। उस टाइम पे तो कोई नहीं जला, और अब मरने के बाद हम सबको जला रहे हैं। पर ताजुब का बात यह है कि अब तो हम सबको जिंदा जला रहे हैं। अब थक गए, यहाँ पे जाके नीचे आराम से सो जाते हैं। अच्छा, तो ये टकला की पत्नी है, इसी को खोजते खोजते ये हमरा पोता के पास चला गया था। पत्नी तो कोई खास है नहीं, पता नहीं कैसे इसको इतना प्रेम हो गया इससे। ये पागल ही होगा टकला, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इस पागल को हम ठीक करेंगे इसका शरीर में रह के। अरे दादाजी को टकला के शरीर से निकालना पड़ेगा, नहीं तो उनका ऐसी वापस चालू हो जाएगा। और अब तो वो इंसान नहीं भूत है, कुछ अनर्थ न कर बैठे। अभी मंत्र मार के बुलाते हैं उनको, और फिर उनको दिखाएंगे कि देखिए कैसे हम आपको दूसरा का शरीर से निकाले। ऐ शैतान की आत्मा, कर दे हमरे दादाजी का खात्मा। टकला के घर में है मेरे दादाजी की आत्मा, बुला के ला उसकी आत्मा, ताकि कर सकूं मैं उसका खात्मा। आत्मा आत्मा आत्मा, कहाँ है दादाजी की आत्मा? आ जाओ आत्मा आत्मा आत्मा, ओ आत्मा आ जाओ, दादाजी की आत्मा, खात्मा खात्मा खात्मा, दादाजी की आत्मा। अरे कोई हमको निकाल रहा है, कोई हमको निकाल रहा है टकला के शरीर से। बेटा छोड़ दो हमको, मत निकालो हमको, मस्ती करने दो, छोड़ दो छोड़ दो। अरे हम अपना घर कैसे पहुंच गए? हम तो बाबा के यहाँ थे ना। समझ में नहीं आ रहा हमारा जीवन में हो क्या रहा है, और ये हम जमीन में कैसे सो रहे थे। चलो छोड़ो, बाहर जाते थोड़ा टहल के आते हैं, माथा हल्का होगा, भारी लग रहा है। अरे गोड़ा का तो भागो, टकला आ गया। अरे काला कलूटा ऐसे क्या बोल रहा है हमको देख के कि भागो, और इसको चोट कैसे लगा? ये हो क्या रहा है कद्दूपुर में? काले काला कलूटा हमको देख के क्या भाग रहा है? अरे कुछ नहीं हुआ टकला, कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ घर में जाओ, हम लोग भी जा रहे, नहीं दिखेंगे तुमको। अरे क्या पागलपंती है ये सब, समझ में नहीं आ रहा है। हम सोचे थे बाहर आके अपना माथा हल्का करेंगे, यहाँ तो आके हमारा माथा और भारी हो गया। अंदर ही जाते हैं। हेलो कौन? जीजा जी, हम ठोरा बोल रहे हैं। ठोरा? कौन ठोरा? अरे आपका साला जीजा जी, पहचान नहीं रहे? ठोरा? तुम फोन किया हमको 10 साल के बाद? तुम्हारा बहन मरा, तुम उसमें हमको फोन नहीं किया, आज कैसे याद आ गया अपना जीजा का?
अरे जीजा जी, याद तो आप हमको हमेशा रहते हैं, पर आपको तो पता ही है हम क्यों आपसे बात नहीं करते थे। बहन के मरने के बाद भी हम आपसे बात करने का काफी कोशिश किए, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो पा रहा था आपसे बात करने का। चलिए, हो सके तो हमको माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गया हमको आपको समझने में। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया तुम अचानक से आज हमको कॉल कैसे किया। अरे जीजा जी, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, सोच समझ के होती है। मतलब बहन का बरसी आ रहा है ना, तो वही हम लोग सोचे इस बार कि सब कोई मिल के बहन का बरसी बनाते हैं। बहन को भी बढ़िया लगेगा अगर हम लोग सब कोई मिल के उसका बरसी मनाएंगे तो। अरे एक बात बोले थोड़ा, तुम तो हमारा मुंह का बात बोल दिए। हम 2-4 दिन से बहुत उदास थे, हमको बहुत याद आ रहा था टकली का। सोच ही रहे थे इस बार बरसी कैसे मनाएंगे इसका, और तुम फोन कर दिए। आज समझ में आ गया, किस्मत कब चमक जाए कह नहीं सकते हैं। इसमें किस्मत चमकने वाली कौन सी बात हो गई जीजा जी? अरे जो साला हमारा मुंह नहीं देखना चाहता था, आज वो हमको सामने से कॉल किया है, ये कोई कम बात है। अरे जीजा जी, आप तो हमको शर्मिंदा कर रहे हैं। भूल जाइए जो हुआ था, अब हम लोग नया शुरुआत करते हैं। अरे हाँ जरूर, तो बरसी घर पे करोगे? अरे हाँ जीजा जी, घर पे करेंगे, आना आपको भी। अरे हाँ जरूर आएंगे। चलिए जीजा जी, रखते हैं, प्रणाम। और यकीन मानिए हमरा, जिस दिन हम लोग मिलेंगे ना, उस दिन को आप भूल नहीं पाइएगा। अच्छा ऐसा क्या करने वाले हो? अरे आइए ना जीजा जी, सरप्राइज है। चलो ठीक है, आते हैं, एक साथ 2 सरप्राइज, बढ़िया है। और जीजा जी, आज तो आप खुश होंगे, हम लोग टकली का बरसी में एक साथ बैठे हैं। अरे हाँ थोड़ा खुश गया, हम बहुत खुश है। इसी दिन का तो हम काफी दिन से इंतजार कर रहे थे। चलिए, थोड़ा देर से अकल आया हमको, लेकिन आ गया। हाँ ये बात तुम बिल्कुल सही बोले, तुमको अकल थोड़ा देर के बाद ही आया। अच्छा जीजा जी, ये सब छोड़िए, आपको ये पता है हमारे बगल में कौन बैठा है? अरे हमको कैसे पता होगा, हम थोड़ी ना यहाँ के लोग को जानते हैं। अरे जीजा जी, जैसे आप कद्दूपुर का मंत्री है ना, वैसे ये यहाँ का मंत्री है। और ये आपके तरफ बोलने वाला मंत्री नहीं है, काटने वाला मंत्री है। दबंग मंत्री है यहाँ का। इसका नाम सुनते ही लोग का पैंट गीला हो जाता है यहाँ पे। अच्छा क्या नाम है इसका? इसका नाम है गेंडा। अच्छा गेंडा, हमारा तो पैंट गीला नहीं हुआ इसका नाम सुन के। अरे जीजा जी, मजाक नहीं कीजिए, ऐसे थोड़ी ना किसी का भी पैंट गीला होता है। जब ये चाह लेता है ना किसी का पैंट गीला करना, तो कर ही देता है। और आप यहाँ आए हैं तो हो सकता है आपका भी कर दे। अरे हम टकला नेता है, मजाक चल रहा है क्या? हमारा पैंट गीला कर देगा? हम यहाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा यहाँ पे पहुँच नहीं है, हमारा हर जगह पहुँच है। अरे टकला नेताजी, आप हमको नहीं पहचानते हैं, लेकिन हम आपको बढ़िया से पहचानते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये गेंडा आपका पैंट गीला कर दे? अगर आप चाहते हैं तो लगाइए हमसे चैलेंज, आज ही का आज आपका पैंट गीला हो जाएगा। अच्छा हमको खुले हम धमकी दे रहे हो? तुम बरसी में हो कि धमकाने आए हो? अरे टकला नेताजी, आप समझे नहीं, हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं। काहे कि आप दुश्मन थोड़ी ना हैं जो धमकी देंगे। हम तो खाली आपको अपना पावर दिखा रहे हैं। काहे कि आप बोले ना कि आपका पैंट कोई गीला नहीं कर सकता है, तो वही दिखाना चाहते हैं कि अगर चैलेंज लगाइए तो आज का आज ही आपका पैंट गीला हो जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा यहाँ पर। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है तुमको? अरे टकला नेताजी, कॉन्फिडेंस तो कमजोर लोग को होता है, और हम है गेंडा, और हमको हमारे ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम आपका पैंट गीला कर देंगे। हाँ तो ठीक है, चलो लगा शर्त, हम 2 दिन यहाँ पे है, करके दिखाओ हमारा पैंट गीला। और अगर हमारा पैंट तुम गीला नहीं कर पाए तो हमको क्या मिलेगा? अरे टकला नेताजी, आपको जो मिलेगा ना, उसी से तो आपका पैंट गीला होगा। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, काहे कि हम हारेंगे नहीं। आप सोच कर रखिए कि अगर आप हार गए और आपका पैंट गीला हो गया तो आप हमको क्या दीजिएगा। निकल गया तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस। शर्त तो लगा रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि हार जाओगे तो हारने पे दोगे क्या? चलो तुम नहीं बताए, हम बता देते हैं। अगर हम हार गए ना तो कद्दूपुर में तुमको एक सीट देंगे अपना पार्टी में। ठीक है, डील डन। अच्छा गेंडा, ये सब बात छोड़ो, काम का बात सुनो। टकली तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी ना, तो तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि वो क्यों मर गई? अरे हाँ हाँ, थोड़ा ये हमको जानना है। काफी बार हम तुमसे इसके बारे में पूछ चुके हैं, तुम आज तक कभी बताया ही नहीं हो। तुमको पता है, जब जब हम ये बात सोचते हैं ना मेरी बहन क्यों मरी, तो हमको बहुत तकलीफ होता है। और अपने सामने अपने बहन के कातिल को देखने के बाद भी जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तब और भी तकलीफ होता है। अरे किसके बारे में बात कर रहा है? काहे कि आज तक तो हम किसी को नहीं बताया कि हमारी टकली मरी कैसे, तो ये कातिल बोल किसको रहा है? अरे थोड़ा, कौन है वो कातिल, हमको बताओ, उसको जिंदा करवा देंगे। हमारी टकली को वो कैसे मार दिया? अरे ये टकली को हमारी क्या बोल रहा है? टकली इसकी कैसे हो गई? वो तो हमारी पत्नी थी ना। तुमको पता है गेंडा, अगर ये मनहूस आदमी मेरा बहन का जीवन में नहीं आता तो मेरी बहन आज जिंदा होती। अरे क्या बकवास कर रहा है? हमको मनुष्य बोल रहा है क्या? रे थोड़ा, तुम हमको यहाँ पे अपमानित करने के लिए बुलाया है? हम समझ गए तुम कोई बदला नहीं है, तुम बदला लेना चाहता है हमसे। हमको बेइज्जत करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। बेइज्जत करना होता ना जीजा जी, तो आपको फोन पे ही कर देते, यहाँ नहीं बुलाते। यहाँ तो कुछ और करने के लिए बुलाया आपको हम। अरे क्या करेगा रे तुम? हाँ क्या करेगा, क्या कर लेगा तुम? इतना साल से आपके साथ कुछ नहीं किया ना, इस बात का हमको बहुत तकलीफ है, लेकिन अब बहुत कुछ करेंगे आपके साथ, देखते जाइए, क्योंकि अब मेरे साथ गेंडा भी है। अरे तुम्हारे पास गेंडा हो, हाथी हो या भैंस हो, हम किसी से नहीं डरते, समझा? देखते क्या कर लोगे, जो खाना खा लेना। दही नहीं तोड़ दिए तुम लोग का ना, तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं।
हम यहाँ आए थे क्या कि तुम हमारा पत्नी का बरसी रखे थे। हम सोचे इतना साल के बाद तुम बदल गए होगे तो तुमको माफ कर देते हैं, हमारा पत्नी का आत्मा को भी शांति मिलेगा। लेकिन नहीं, तुम तो चाहते ही नहीं हो कि टकली को शांति मिले। जब वो जीवित थी तभी तुम नहीं चाहते थे, अब वो मर गई है तब भी तुम नहीं चाहते हो। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। और सुन लो, टकली हमारे वजह से नहीं, तुम लोग की वजह से मरी है। और अब तो हम यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रुकेंगे। हम जा रहे हैं होटल से, अपना लगेज उठा के चले जाएंगे वापस। होटल वाले को पैसा देने का जरूरत नहीं है, हम अपना बिल अपने पे करेंगे। हाँ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से निकलो, नहीं तो लात मार के निकालेंगे। अरे ज्यादा जवान मत चलाओ, बरसी में इसीलिए ज्यादा नहीं बोल रहा है, नहीं तो तुमसे हम जूताई से बात करते। क्या कि जैसा तुम हरकत किया ना, हम उसका जवाब बात से भी नहीं देते, जूताई से देते। सुनो ना रसीली, जीजा जी नाराज होकर होटल चले गए, कह रहे थे कि हम अपना सामान लेके चले जाएंगे कद्दूपुर वापस। तुम जाके उनको मनाओ ना, जीजा साला में तो इतना मजाक चलता है ना। छोटा सा मजाक किए उतना सा बात पे गुस्सा गए। उनको समझाओ कि जीजा साला में थोड़ा बहुत मजाक चलता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। इतना दिन के बाद तो हम लोग का रिश्ता ठीक हुआ। ठीक है जी, जाते हैं जीजा जी को मनाते हैं, आप चिंता नहीं कीजिए। काम हो गया गेंडा। कद्दूपुर हमको जाने दो ना, ये थोड़ा को बताते हैं, बहुत मन बढ़ गया इसका। अरे रूम का बेल कौन बजा रहा है? ताला ठीक से पेट साफ करने भी नहीं देता है कोई, कौन मरने आ गया आप? अरे 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 रुको 2 मिनट। अरे तुमको नहीं बोल रहा है, तुम कंटिन्यू रखो ना, तुम क्यों रुक जाता है? ये साला कब्ज हो गया, डॉक्टर सही दवा नहीं देता भाई, जब भी आते पेटे साफ नहीं होता। अरे अरे यार पागल, कितना घंटी बजाएगा, रुको जरा। अरे दरोगा साहब, आप क्यों है हमारे रूम में? और थोड़ा और गेंडा भी आपके साथ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ दरोगा साहब, कुछ बोलिएगा अभी कि खड़ा होकर खाली मुंह देखिएगा? आपके खिलाफ कंप्लेन है कि आपने इनकी पत्नी को कुछ कर दिया है। अरे हम क्या करेंगे इसका पत्नी को, हम तो अपना बाथरूम में थे। आप अपना बाथरूम में नहीं थे, आप होटल का बाथरूम में थे। अरे हाँ यार, हम उसी में थे, लेकिन हम इसका पत्नी को काहे कुछ करेंगे? और इसका पत्नी यहाँ कहाँ आएगी जो हम उसको कुछ करेंगे? आपके दूसरे सवाल का उत्तर ये है, इनका कहना है कि इनकी पत्नी आपको मनाने के लिए होटल पे आई थी और आपके कमरे में भी आई थी, वेटर ने भी देखा था। कहीं ये गेंडा का कोई साजिश तो नहीं है? ये हमको बोला था ये हमारा पैंट गीला करेगा, इसी लोग का साजिश होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी टकला नेता, देखते हमारा पैंट गीला कैसे करता है। दरोगा लाके हमारा पैंट गीला करेगा? हम कमिश्नर से तो डरते नहीं है, ये दरोगा से क्या डरेंगे? अरे नहीं नहीं, हमारा कमरे में कोई नहीं आई थी। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना पहला प्रश्न का भी उत्तर सुन लीजिए कि इनकी पत्नी को आप क्यों कुछ करेंगे। इसका उत्तर ये है कि आपके और आपके साले के बीच में काफी टाइम से विवाद चल रहा था और आज भी आप साले से घर पे लड़के आए थे और घर पे धमकी भी देके आए थे कि हम टकला नेता, हम कुछ भी कर सकते हैं। और आप कुछ भी बोल के बहुत कुछ कर लिए इनका पत्नी के साथ। अरे हम ऐसा कुछ नहीं बोले थे और हम कुछ नहीं किए, क्या बकवास कर रहे हो? बहुत कुछ कर लिया इसका पत्नी के साथ, हमको नहीं पता इसका पत्नी कहाँ है, जो सो मत बोलो, समझे? देखिए सारा सबूत तो आपके खिलाफ है। जब आप धमकी दिए तो गेंडा मंत्री भी सुना, जब इसकी पत्नी आपका रूम में आई तो वेटर भी देखा और परिस्थिति भी कुछ ऐसा था जिसके कारण आप ये सब किए। अरे हम कुछ नहीं किए, और क्या किए ये बताओ पहले, हैं? जो मन में आ रहा बकवास कर रहे हो, कहते हो सबूत है, ये कोई सबूत है? ये तो गवाह है। अभी 2 आदमी के बीच में विवाद चल रहा होगा तो उसका आदमी तो उसी का साथ देगा ना, उसको सबूत नहीं बोलते हैं, समझे? कोर्ट में आना, समझे? तुम्हारा बकवास करने से थोड़ी ना मान लेंगे कि हम कुछ किए। टकला नेता आम आदमी मत समझो, समझे? जो तुमसे डर जाएंगे। तुम्हारा जो इससे तारा चमक रहा है ना कंधा पे, कब गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, समझा? जानता है हमको हम टकला नेता है, एक फोन घुमाएंगे ना तुम्हारा बेल्ट के साथ सितारा भी उतर जाएगा। बकवास करता है। अरे आपको तो फोन घुमाना पड़ेगा ना, हमको तो फोन भी नहीं घुमाना पड़ेगा। अभी उठा के ले जाएंगे, अंदर में डाल के इतना लात मारेंगे ना, इतना लात मारेंगे, सारा बकवास भुला देंगे आपका। और हमको कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे साथ गेंडा मंत्री जी है, समझे? और रही बात वर्दी उतारने की, तो आप क्या मेरा वर्दी उतारिएगा? रात 9 बजे के बाद तो हम अपना वर्दी अपने उतार देते हैं क्योंकि गर्मी काफी पड़ता है, लेकिन हम आपका बहुत कुछ उतार सकते हैं। फिलहाल तो आप चड्डी पहने हैं, वही उतार देंगे। इसीलिए हमको हमारा काम करने दीजिए, हमको आपके रूम का तलाशी लेना है। हट जाइए हमारे सामने से। अरे क्यों तलाशी लगा रहे तुम हमारा कमरा का? हैं? हम कोई चोर है, डाकू है जो तुम हमारा कमरा का तलाशी लोगे? हम माननीय मंत्री है कद्दूपुर का, तुम हमारा रूम का तलाशी लोगे? लो तलाशी, देखते क्या मिलता है तुमको। अरे हाँ, घबराइए नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं करेंगे आपको, लेकिन मिल गया तो बहुत कुछ करेंगे, समझे? चलिए हटिए। अरे थोड़ा जी आइए, अंदर आइए, देखिए यहाँ क्या हुआ है। आपका पत्नी का कत्ल कर दिया ये टकला। अरे क्या बोल रहा है पुलिस वाला? इसका पत्नी कैसे है हमारा रूम में? अभी तो कोई नहीं था, हम तो अकेले थे रूम में, और उसका खून कौन किया? ये गेंडा लोग का साजिश है हमको फंसाने का, सब समझ रहे हैं हम। चल के देखना पड़ेगा सच में लाश है कि नहीं। मेरा पत्नी को मार दिया, पापी कहीं का पापी। जैसे मेरा बहन को मारा वैसे ही मेरा पत्नी को मार दिया। बेकारी हम इसको आज बुलाए, बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। इंस्पेक्टर साहब, इसको ऐसा सजा दीजिएगा, ऐसा सजा दीजिएगा कि जिंदगी में कभी किसी को ना मार पाए। अरे चुप रहो, एक्टिंग मत करो। इंस्पेक्टर साहब, ये इस लोग का साजिश है, हम नहीं मारे इसका पत्नी को, ये लोग आरोप लगा रहा है हमारे ऊपर। ये लोग हमको डराने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं क्योंकि हम कुछ नहीं किए। ये हमको घर पे धमकी दिया था गेंडा, बोला था तुम्हारा पैंट गीला करेंगे।
इसी लोग का साजिश है। लेकिन इसका साजिश चलने के बाद भी हमारा पेन नहीं गिला कर पाएगा, क्योंकि अभी हम कक्षा में है। ये हमारा साला अपना पत्नी को जानबूझ के मारा हमको फंसाने के लिए। अरे जो भी हो, चलिए थाना, वहीं चल के बात करेंगे आपसे। अब तो सबूत भी मिल गया ना, अब बताते हैं आपको थाना में हम। अरे हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग जानबूझ के हमको यहाँ पे बुलाए थे फंसाने के लिए, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। अरे चलो चलो, पहले थाना चलो, पहले हम तो तुमको छोड़े, बाद में तुम किसी और को पकड़ना और छोड़ना। हाँ तो बताइए, क्यों खून किए रसीली जी का आप? अरे हम कितनी बार बोले आपको, कोई खून नहीं किया। हम चड्डी में ही लेके आ गए हमको होटल से, कपड़ा ही पहनने नहीं दिए। हमारा कोई इज्जत है कि नहीं? इज्जत होता है तो खून करते हैं आप। और ऐसे भी आप बोले ना मेरा पैंट गीला नहीं कर पाएगा, तो अच्छा है ना आप चड्डी में हैं, चड्डी गीला हो जाएगा, पैंट गीला नहीं ना होगा, तो शायद जीत जाइएगा। अरे चुप रहिए आप, मजाक नहीं कीजिए। अच्छा ठीक है, सीरियसली आप पूछ रहे हैं क्यों खून किए और कैसे खून किए, बताइए। अरे तुम बहरा हो क्या? उम्र के साथ तुम्हारा कान काम करना बंद कर दिया क्या? एक ही बात बार बार पूछ रहे हो? अरे गेंडा मंत्री जी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे दरोगा जी, आप बाहर जाइए, अब हम पूछते हैं, देखते हैं ये टकला कैसे जवाब नहीं देगा। चलो रे बताओ टकला, काहे खून किए हो इसका बीवी का? क्या दुश्मनी था तुम्हारा इसकी बीवी के साथ? अरे ज्यादा अनजान मत बनो, तुमको भी पता है, हमको भी पता है, और इसको भी पता है कौन खून करवाया है और काहे करवाया ये भी हमको पता है। कैसा पागल आदमी हो तुम लोग, एक शर्त जीतने के लिए तुम इसका पत्नी का खून कर दिए। शर्म नहीं आता, ऊपर से हमसे पूछते हो। और तुम क्या सोचे, खून करने से हमारा पैन गीला हो जाएगा? हुआ हमारा पैन गीला? हाँ, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, हम आम आदमी नहीं है। अरे टकला नेताजी, आराम से बैठिए, सब्र कीजिए, अभी तो बहुत कुछ उखड़ना बाकी है आपका। आप क्या सोचे, ये गेंडा मंत्री आपको ऐसे ही छोड़ देगा? शर्ट तो हम ही जीतेंगे और आपका पैंट भी गीला होगा। वो कैसे होगा ये आप देखिएगा। और आप सही कहे, इसका पत्नी का खून हम ही करवाए हैं, और जब हम लोग रूम में थे ना, कातिल वही था, समझे आप? अरे वहाँ का कोई कातिल था? वहाँ तो हम थे, तुम था, पुलिस वाला था, और ये था, और वेटर था। वेटर से खून करवाए हो तुम लोग? अच्छा, तभी लगता है मेरा रूम में जाने से पहले उसका मर्डर हो गया था। हम तो रूम में जाते से ही तो वॉशरूम में गए थे। अरे नहीं टकला, तुम्हारे रूम में जाने के बाद खून हुआ है। तुम जब गए थे ना वॉशरूम, उसके बाद आई थी इसकी पत्नी रसीली, और मेरा आदमी रूम में पहले ही से बैठा हुआ था। काहे कि होटल हमरा है, समझे? और हमरा होटल में क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा, ये हम तय करते हैं, समझे? और जब हम लोग अंदर आए ना, तो वो आदमी निकल गया बाहर, समझे? अच्छा, पहले से आदमी बैठा के रखा था तुम लोग? हाँ, यानी कि ये तुम लोग का पहले से ही प्लान था, जानबूझ के हमको यहाँ पे बुलाया और जानबूझ के ये सब शर्त लगाया। ये सब शर्त वगैरह लगाना तो फालतू बात था। तुम लोग को असल में ड्रामा करना था, झूठ में लड़ाई किए, ताकि लगे कि हम तुम लोग से बदला लेने के लिए मर्डर किए, और ताकि तुम लोग हमको फंसा सको। हाँ, सब समझ गए हम। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया हमको, इतना सा बात के लिए कोई अपना पत्नी को कैसे मार सकता है? जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। है ना जीजा जी, कारण तो बहुत बड़ा है। मेरी पत्नी बहुत दिन से किसी और से प्यार करती थी, और ये बात हमको बहुत दिन से पता था, और हम सोचते थे आखिर करे क्या हम। और जब ये बात हम गेंडा मंत्री को बताए ना, तब ये हमको आइडिया दिया कि एक तीर से दो शिकार करते हैं। अरे मतलब? देखिए, मेरी बहन टकली का बरसी था ना, तो गेंडा मंत्री हमसे कहा बरसी पे अपना जीजा को बुलाओ, उससे भी तुमको बदला लेना था ना, और इसको भी आपसे बदला लेना था। अरे इसको हमसे क्या बदला लेना है? हाँ? हम इसका क्या बिगाड़े हैं? तुम्हारा तो समझ में आता है, इसका क्या बिगाड़े हम? और तुम्हारा भी हम कुछ नहीं बिगाड़े, बिगाड़े तो तुम लोग हो मेरा। अरे ये मेरी बहन टकली से प्यार करता था, लेकिन आप शादी कर ली मेरी बहन से, तब से ही आपसे बदला लेना चाहता है। और जिस दिन हम इनको ये बात बताए, उस दिन इसको ये मौका मिल गया। बोला कि अब तो टकला को भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी पत्नी को भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी पत्नी को मार के टकला को फंसा देंगे। और देखो, आज तुम फंस गए हो, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अरे अभी बताते हैं इंस्पेक्टर साहब को तुम लोग का सारा चालबाजी, तब तुम लोग अंदर करेगा। अरे टकला नेताजी, इतना हड़बड़ाते काहे हैं? अभी तक आपको नहीं समझ में आया? आप कहाँ बैठे हैं? आप गेंडा मंत्री के एरिया में बैठे हैं, और यहाँ जो है ना, हवलदार भी मेरा है, कमिश्नर भी मेरा है, इंस्पेक्टर भी मेरा है, और जज भी मेरा है। यहाँ हमसे बिना पूछे कुछ नहीं होता है। और आप क्या सोच रहे हैं, इंस्पेक्टर को कुछ पता नहीं है? उसको सब पता है, समझे? अरे क्या, उसको भी सब पता है? तभी उस साल एक्टिंग करके हमसे पूछ रहा था। छोड़ेंगे नहीं उसको भी, कह लो जो तुम लोग को करना है। हमारा जब समय आएगा ना, तो एक को भी नहीं छोड़ेंगे। तब तक टकला तुम्हारा आत्मा तुम्हारा शरीर छोड़ चुका होगा, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। अरे वो तो वक्त बताएगा हम क्या करते और क्या नहीं। तुम लोग को बताएंगे हम कौन चीज है। अरे टकला नेताजी, अभी भी समय है, जल्दी से स्वीकार कर लीजिए कि आप ही खून किए हैं। काहे कि अगर जल्दी स्वीकार नहीं कीजिएगा तो गेंडा मंत्री का प्रेशर है मेरे ऊपर, हमको आपको 3rd डिग्री देना पड़ेगा। उसके बाद तो आप समझ रहे हैं ना, आप कहाँ कहाँ से हाँ बोलिएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा।
इसीलिए पहले ही अपना स्टेटमेंट लिख के दे दीजिए कि इस मर्डर के पीछे आप ही थे, ताकि हम लोग को भी कोर्ट में प्रूव करने में कोई दिक्कत ना आए। अरे ज्यादा होशियार नहीं बनो समझे, और ज्यादा भोला भी नहीं बनो। हमको पता है कि तुमको पता है कि रसीली का मर्डर कौन किया है। गेंडा मंत्री के साथ में मिलकर हमको बुड़बक बना रहे हो। हमको सब बता दिया है, तुम उसके साथ मिले हुए हो। सब जानते थे, जानबूझकर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। तुम भी उस लोग के साथ मिले हुए हो। बताओ कितना पैसा दिया वो, कितना पैसा के लिए अपना वर्दी को बेचे हो? हैं? उससे ज्यादा पैसा हम देंगे। अरे टकला नेताजी, जब इतना पता चल गया आपको तो ये भी तो पता चल गया होगा कि गेंडा मंत्री का कितना पावर है यहाँ पे। वो बहुत पावरफुल आदमी है। बात सिर्फ पैसा का नहीं है। अगर हम आपसे पैसा ले भी लिए ना तो गेंडा मंत्री हमको मार देगा। ये उसका एरिया, आपका एरिया नहीं है। फिर हमको प्रोटेक्शन कौन देगा? अरे हम देंगे प्रोटेक्शन, और कौन देगा? अरे आपको तो खुद प्रोटेक्शन का जरूरत है। आप हमको क्या दीजिएगा? अंदर लॉकअप में बैठे हुए और बोल रहे प्रोटेक्शन देंगे। अपना ठिकाना नहीं है, दूसरे को बोल रहे हैं। उससे पंगा लिए तो पैंट उतर गया, चड्डी में आ गए हैं और कहते हैं मेरा पैंट संभालिएगा। अरे पागल आदमी, हम अपना कद्दूपुर में नहीं है। अरे वही तो समझा रहे, आप कद्दूपुर में नहीं है, इतना उड़िए मत। अरे पागल, हमको यहाँ धोखा से बुलाया गया था समझे। हमको पता नहीं था यहाँ पे क्या होने वाला है। एक फोन कॉल करेंगे ना, तुमको समझ में नहीं आ रहा है वो गेंडा मंत्री के साथ क्या हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। हमारा पावर बहुत है, बस एक फोन कॉल का जरूरत है हमको समझे। एक फोन घुमाएंगे सब चीज ठीक हो जाएगा। फिर तुमको समझ में आएगा टकला नेता कौन है और उसका कितना पावर है। तुम लोग हमको हल्का में ले रहे हो ना, हम हल्का है नहीं, बहुत भारी है। हमारा एक फोन गया ना, उसके बाद तुम्हारा गेंडा मंत्री को प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ेगा, हमको नहीं समझे। हमारे साथ जुड़ जाओ, इसी में तुम्हारा भलाई है। हमारे साथ जुड़ोगे तो रुपया पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, लोग डरेगा सो अलग समझे। शेर की तरह जियो, शेर की तरह। जंगल में रहना है तो शेर बनो, बकरी बन के घूमोगे तो बलि दे दिया जाएगा समझे। अरे फिल्मी डायलॉग क्या मारते टकला नेताजी, वो सब कम मारा कीजिए। असल जिंदगी में फिल्मी डायलॉग काम थोड़ी ना आता है। बकरी तो अभी आप बने हुए हैं, अभी तो आपका बलि चढ़ने वाला है। गेंडा मंत्री क्या लगता है आपको सिर्फ लॉकअप में रखना चाहता है? अगर आप स्वीकार नहीं कीजिएगा तो गेंडा मंत्री आपका इनकाउंटर करवा देगा। और इनकाउंटर कौन करेगा पता है? हम नहीं तो वो मेरा कर देगा। हमको करना पड़ेगा। और अगर आप स्वीकार कीजिएगा तो जज साहब से आपको फांसी का सजा दिलवाएगा। दोनों तरफ तो आप मरिएगा। तो अब आप तय कीजिए कैसे मरना है आपको, इनकाउंटर में गोली से मरना है या फांसी से मरना है? अरे पागल, तुम भले मेरे साथ मत दो, तुम हमको एक फोन दे दो, हमें कॉल करेंगे। नहीं पता चलेगा गेंडा मंत्री को, उसके बदले में हम तुमको 5 करोड़ रुपया देंगे। 5 करोड़ जिंदगी भर खाओगे पियोगे ऐश करोगे समझे। फिर देखना कैसे बांस करते हो उसको हम। फिर तुमको भी उससे डरने का जरूरत नहीं है, काहे कि उसके बाद तुमको हम कद्दूपुर में जॉब दिलवा देंगे समझे। वहाँ हमारे लिए काम करना, और वहाँ तुमको इंस्पेक्टर नहीं बनाएंगे, एसपी बनाएंगे सीधा। काहे कि हम कद्दूपुर का मंत्री टकला नेता है। तुम लोग क्या सोच रहे हो, हमको ये कबूतरपुर में बांध के रख लोगे? कबूतर नहीं है जो फड़फड़ाएंगे, बाज है हम बाज। एक बार में तुम्हारा पिंजरा तोड़ के निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अरे टकला नेताजी, तब पिंजरा तोड़ के आप निकल जाइए यहाँ से, हम भी देखते हैं हमको कैसे नहीं पता चलता है। कौन सा जादू कीजिएगा आप, हम भी देखना चाहते हैं। जादू देखना हमको ऐसे भी पसंद है। ठीक है, नहीं दो, देखना हम कैसे निकलते हैं यहाँ से। और अभी तक तो हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, मेरा दोस्ती स्वीकार नहीं न किए, अब हमारा दुश्मनी देखना। हाँ देख लेंगे, आपको भी देखेंगे, आपका दुश्मनी भी देखेंगे। टकला सोचो कैसे निकला जाए यहाँ से, जल्दी सोचो। मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, जल्दी नहीं सोचेंगे तो ये लोग हमको मार देगा। सोचो टकला सोचो। कोई आइडिया नहीं अभी तक, रात भी हो गया है। कल हमको कोर्ट में ले जाएगा ये लोग, जज हमको सजा दे देगा तो हमको तो फांसी लग जाएगा। अरे ये टकला का अचानक से आंख लाल कैसे हो गया? लगता है इसके अंदर तो कोई आत्मा आ गया है। अरे लगता है ये तो बहुत ही खतरनाक आत्मा आ गई है इसके अंदर। लॉकअप भी तोड़ दिया ये तो। इसको पकड़ेंगे नहीं अभी, नहीं तो हमको भी तोड़ देगा। लगता है ये हमको अपना जादू दिखा रहा है। कहीं हम इसका साथ नहीं देके कोई बड़ा गलती तो नहीं की है, ये हमको मार तो नहीं देगा? काहे कि ये तो हमको अब गेंडा मंत्री से भी खतरनाक लग रहा है। अरे ये लॉकअप कैसे टूट गया? अरे टकली, तुम नीचे आई हो हमसे मिलने के लिए। हम तो तुमसे बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे। एक बाबा को भी बोले थे, वो मंत्र भी पढ़ा, तुम तो नहीं आई, लेकिन कोई और आ गया और तुम आ जाइयो। टकला, हमको आना पड़ा, तुमको बचाने के लिए आना पड़ा। हम तो उसी दिन आ जाते, लेकिन हमसे पहले कोई और आ गया, इसीलिए हम नहीं आ पाए। काहे कि वो रोक दिया हमको आने से। लेकिन मेरा भाई ठोरा तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब जाओ, तुम उसको सबक सिखाओ। अरे टकली, हम सोचे नहीं थे कि तुम आओगी हमको बचाने के लिए। तुम ऊपर से नीचे आई हो हमको बचाने के लिए, इसीलिए हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आज तक किसी लड़की के पीछे नहीं गए, क्योंकि तुम भी हमसे बहुत प्यार करती हो। मेरा साथ तुम्हारे साथ यहीं तक था। हम बस तुमको जेल से निकालना चाहते थे, क्योंकि तुम चाहते थे ना कि तुम जेल से निकल जाओ। हेलो, क्या हाल है रे ठोरा? हमको जेल में कैद करेगा? हाँ, टकला नेता को हमको कैद करना इतना आसान नहीं है समझे। अरे टकला, तुम निकला कैसे जेल से? वो पुलिस वाला तो पागल हो गया, कहता कोई आत्मा आ गई थी तुम्हारे अंदर और लॉकअप तुम तोड़ दिया अकेले। हाँ, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। सही बताओ कैसे भागा तुम? गेंडा मंत्री तो उस पुलिस वाले को पकड़ के रखा है, काहे कि हम लोग को शक है तुम जरूर उसको पैसा खिला के भागा है। वो तो बचेगा नहीं और तुम भी नहीं बचेगा।
तुम क्या सोच रहा है, कद्दूपुर भाग गया तो बच जाएगा? अरे बाबू हम तो बच चुके, समझे। कद्दूपुर में तुम मेरा बाल भी नहीं नोच सकते हो, क्योंकि हमारा बाल है भी नहीं। अब तुम लोग अपना बचने के बारे में सोचो, क्योंकि जंगल में आके तुम लोग शेर को मारने का सोच रहे हो, हैं? शेर को जंगल से बाहर निकाल के उसका शिकार करने का कोशिश कर रहे थे तुम लोग, लेकिन तुम लोग शिकार कर नहीं पाए, कामयाब नहीं हो पाए। अब शेर अपना जंगल वापस आ चुका है। अब अगर जंगल में होगे ना तो मारे जाओगे। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना शहर में रहो और शेर का जंगल में नहीं आओ, समझे। तुम टकली का भाई है, तुमको फिर भी एक मौका दे रहे हैं, नहीं तो 1 सेकंड नहीं लगेगा तुमको तुम्हारे घर के साथ उड़ाने में, समझे। एक कॉल और तुम्हारा घर के साथ तुम भी उड़ जाओगे, समझे। जानते नहीं अभी टकला नेता को, और यकीन नहीं है तो फोन करके पता कर लो। गेंडा मंत्री नाम का कोई नहीं है अब एरिया में तुम्हारे, समझा। और ये भी बता देते हैं उसको मारा कौन है, वही दरोगा मारा, पता लगा लो। क्या बोले थे, बस हम जेल से बाहर निकलेंगे उसके बाद हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। अरे चुप रहा, गेंडा मंत्री को तुम मरवाएगा, तुम्हारा इतना हिम्मत। अब वो भी पुलिस वाला गेंडा मंत्री को मारेगा। गेंडा मंत्री कौन है पता है तुमको? कौन है नहीं, कौन था बोलो, समझे। काहे कि वो अब है नहीं, वो अब था हो चुका है। यकीन नहीं है तो लगाओ अपना कबूतरपुर का न्यूज और देखो न्यूज क्या दिखा रहा है आज का न्यूज में। अरे हाँ रखो फोन, देखते हैं। नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं हूं कबूतर और आप देख रहे हैं फड़फड़ाता न्यूज। आज ऐसी घटना हुई है कबूतरपुर में जिसके बारे में कबूतरपुर के वासी सोच भी नहीं सकते थे। कबूतरपुर के बाहुबली दबंग मंत्री गेंडा जी का आज सरेआम कत्ल कर दिया गया। उन्हें 6 गोली मारी गई है और पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर कबूतरपुर में गेंडा मंत्री को मारने की हिमाकत कौन कर सकता है। जैसे ही अपराधी के बारे में पता चलेगा उसे यहाँ का कानून कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगा। क्या टकला सही बोल रहा था? वो सही में गेंडा मंत्री को मरवा दिया? साला ये हुआ कैसे? उस पुलिस वाला में इतना दम कहाँ से आ गया जो उसको मार दिया? साले साहब न्यूज देखे क्या? अब यकीन हुआ अपना जीजा पे? जब हम तुम्हारा शहर का मंत्री को जेल से निकलने के बाद कुछ ही घंटों में मरवा सकते हैं तो तुम क्या चीज हो? डर लग रहा है? अरे हाँ जीजा जी लग रहा है, हमको छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गया, माफ कीजिए। अरे माफ तो कभी जीवन में नहीं करेंगे, छोड़ जरूर दिए तुमको टकली का भाई समझ के। और ये तो मत बोलो कि तुम गलती की हो, तुम गलती नहीं अपराध की हो। हमको फंसाने के चक्कर में अपना पत्नी को मार दिए। हमको तो ताजुब हो रहा है कि कैसा आदमी है तुम, कैसा सोच है तुम्हारा, घटिया सोच। हमको अपना घर पे बुला के हमको फंसाने का कोशिश कर रहा था। हम सोचे टकली का बरसी मनाना चाहता है तुम, लेकिन नहीं तुम अच्छा भाई बन सका, नहीं अच्छा तुम साला बन सका, नहीं अच्छा पति बन सका। मन तो करा अभी भी तुमको गोली मार दे, लेकिन टकली का याद आ जाता है तो छोड़ देते हैं तुमको। इसीलिए आइंदा से हमारा रास्ता में नहीं आना, समझा। चलो रखो फोन, गधा कहीं का। तो देखे ना दोस्तों कैसे हम निकल के आए। हमको तो वो लोग मार ही देता, वो तो टकली हमारा जान बचाई। इसीलिए ना मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं। और आप लोग कहते हैं टकला नेता की पत्नी टकली है, हंसते हैं। देखे ना हमारी टकली को, ऊपर से आई थी हमको बचाने के लिए। चलिए ऐसी बात पे आप लोग वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।